जय माता दी मित्रों। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल आदियोगी महादेव में। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के विषय में। ज्येष्ठ महीने में आने वाला वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। यह व्रत शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती है। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस वजह से यह व्रत अखंड सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं, साथ ही अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना भी करती है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। साथ ही वट सावित्री व्रत में आखिर बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इसकी भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो रही है और 17 मई को रात 1:30 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 16 मई को ही मान्य रहेगा। इस दिन कुछ शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं, जिस मुहूर्त में आप ये पूजा कर सकते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। साथ ही देवी सावित्री और सत्यवान का स्मरण भी किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है, इसलिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत के दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे 16 मई को सुबह से लेकर करीब 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा और इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। और दोनों ही योग फ्रेंड्स बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए इस दिन जो भी आप पूजा करते हैं उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सुबह से शाम 5:30 तक भरणी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। दोनों ही नक्षत्र श्रेष्ठ है। अब जान लेते हैं इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:07 से 4:48 तक। सूर्योदय करीब 5:30 पर होगा। शुभ समय 7:12 से 8:54 तक माना गया है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:45 तक रहेगा। दोपहर में चर मुहूर्त 12:18 से 2 बजे तक रहेगा, जिसमें भी पूजा की जा सकती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में आखिर वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही कठोर तप किया था और यमराज से पति के प्राण छुड़ाए थे। बरगद का पेड़ अपनी दीर्घायु और अटूटता के लिए भी जाना जाता है, इसलिए जो पति पत्नी के जन्मों के बंधन का भी प्रतीक है। इसके साथ ही बरगद की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है, इसलिए भी इस पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान जब आप चारों तरफ कच्चा सूत लपेटते हैं तो सुहागिन महिलाएं अपने पति पर आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करती है, इसलिए इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो जैसा कि हमें पता चला, यहाँ पर त्रिदेवों का वास है। साथ ही क्योंकि सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यहाँ तपस्या की थी और इसी पेड़ के नीचे ही उनकी तपस्या सफल हुई थी और यमराज से वह अपने पति के प्राण वापस लिए थे। उनके पति को फिर से जीवन दान मिला था, इसलिए इस व्रत में पूजा वट वृक्ष की ही की जाती है। अब जानते हैं पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। इस दिन अमावस्या तिथि है, इसलिए सबसे पहले आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके लिए आपको सूर्योदय से पूर्व ही पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल, गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा मीठा वहाँ पर चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जलाकर वहाँ भी 5 या 7 परिक्रमा लगाकर आप ज़रूर आएँ। उसके बाद हम घर आकर घर में अपनी प्रतिदिन की पूजा करेंगे। व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर लें। ध्यान रहे ये व्रत निर्जला रखा जाता है और इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो कोशिश कीजिएगा जिस वट वृक्ष की आप पूजा करें वो थोड़ा कई वर्षों पुराना हो। एकदम नए पेड़ की भी कर सकते हैं, पर कहते हैं कि जितना बूढ़ा वृक्ष उतना अधिक आशीर्वाद, इसलिए थोड़े
थोड़े पुराने पेड़ की ही पूजा करें। और यदि आसपास कोई भी बट वृक्ष नहीं है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं, तो आप घर में तुलसी के गमले को रख कर ही उसकी पूजा कर सकते हैं, अथवा फिर भगवान विष्णु की तस्वीर रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पूजा की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए। पूजा करते समय 16 श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। 16 श्रृंगार करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत हम पति की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं। और जो भी व्रत पति की लंबी उम्र की कामना से रखे जाते हैं, उन सभी व्रतों में 16 श्रृंगार करना अनिवार्य होता है। तो अब जानते हैं पूजा सामग्री के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके बाद पूजा सामग्री में आप एक बांस की टोकरी में सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र यदि संभव हो सके तो रखें। धूप, दीप, घी, फल रखने हैं, फूल रखने हैं, भीगे हुए काले चने आपको रखने हैं, और कच्चा सूत तो आपको ज़रूर से रखना है। रोली, सिंदूर और चावल भी रखें। इसके बाद पास में जो वट वृक्ष हो उसके पास जाकर वहाँ पर हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले पेड़ की जड़ में जल अर्पित करेंगे, फिर वृक्ष को रोली चावल से तिलक करें, सिंदूर अर्पित करें, भीगे हुए चने, फल फूल जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं वो सभी सामग्री हम वहाँ पर अर्पित करेंगे। इसके बाद जो कच्चा सूत हम लेके आए हैं उसे वट वृक्ष के चारों ओर 7 या 21 या 108 बार लपेटते हुए हम परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कितनी आप लगाना चाहते हैं। परिक्रमा लगाते समय मन ही मन अपने पति की लंबी आयु के लिए आपको प्रार्थना करनी है। परिक्रमा लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, परिक्रमा आपको पूरी लगानी है। और दूसरा, परिक्रमा लगाते समय कोशिश कीजिए बहुत ध्यान से लगाइए, धागा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कच्चा सूत इतना नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो 7-21 जितनी भी परिक्रमा आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस दिन भगवान की जब आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें, सिर्फ वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ आपको सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा भी करनी होती है। तो माँ सावित्री का ध्यान करते ही हुए भी आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं, अथवा उनकी तस्वीर अगर है आपके पास में तो वो रख लीजिए। थोड़ा श्रृंगार की सामग्री भी उन्हें ज़रूर चढ़ाई जाएगी। इस दिन सबसे ज़्यादा अधिक महत्व अगर किसी चीज़ का है तो वो रोली, चंदन, जनेऊ, कच्चा सूत और चने की दाल का है। इस दिन पूजा में 5 प्रकार के ऋतु फल में से कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आम, जामुन, केला, तरबूज, खरबूज या नारियल पानी। जो भी हो उसमें से कुछ एक चीज़ ज़रूर पूजा में शामिल करें। साथ ही आप पूजा में गुड़ या गुड़ से बनी कोई मिठाई या फिर मीठी पूड़ी का प्रयोग भी ज़रूर करें। इस दिन यह जो व्रत रखेंगे हम, वट सावित्री का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो ध्यान रखिए यह व्रत निर्जला रखा जाता है। शाम के समय जब हम पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद ही इस व्रत को खोलेंगे। व्रत खोलते समय सबसे पहले जो बरगद का पेड़ है उसकी जो मीठी कोपल होती है वो खाना है, और चना खाकर आपको अपना व्रत खोलना है। उसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं, और ऐसा करने से आपके पति की लंबी आयु रहती है, अच्छा स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत में यदि आपके पास में सावित्री, सत्यवान की तस्वीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु की तस्वीर नहीं है, तो बरगद के पेड़ के ही 5 पत्ते आपको लेने हैं, और उनके हर पत्ते पर अलग अलग के नाम से चने, फल, मीठा, फूल पत्र आपको अर्पित करने हैं। परिक्रमा लगानी है, परिक्रमा कच्चे सूत से भी लगानी है और जल से भी लगानी है। इसके बाद व्रत की कथा जैसे आपने सुन ली है, सुनने के बाद में फिर आपको व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण के लिए दान निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो आप अन्न का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, अथवा श्रृंगार की सामग्री का दान संभव हो तो ज़रूर से करना चाहिए। उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यह व्रत आज जब आप खोल रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि कथा आपने दिन में सुन ली है, 3 बजे तक सुन ली है, तो ऐसा नहीं है कि उसी समय ही आप अपना व्रत खोलेंगे। व्रत हम सूर्यास्त के बाद ही खोलेंगे। व्रत ये निर्जला ही रखा जाता है, कुछ देर भी इसमें नहीं लेना है, चाय वगैरह आपको नहीं पीना है। तो 1 दिन का व्रत है, सूर्यास्त के बाद ही इस व्रत को खोलिए। वट सावित्री व्रत से संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन लड़कियों का अभी विवाह हुआ है और वो वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो कोशिश कीजिए इस बार से आप अपना व्रत प्रारंभ मत कीजिए, क्योंकि इस बार खर मास भी लग रहा है, तो वो अधिक मास लगने की वजह से कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है। तो आप अगले साल से इस व्रत की शुरुआत कर सकती है। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारी शेयर की है। यदि कुछ जानकारी छूट भी गई है, कुछ आपको जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर दीजिए।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्योहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।